बीएसपी के प्रत्याशी के उनके जो पति हैं जनाब अजीम साहब, एक भाषण मुझे सुनाया गया, उनका भाषण सुनाया गया। वो ये कह रहे हैं कि अगर पतंग को वोट देना है तो बीजेपी को वोट दे दो। अरे अजीम भाई, आप तो कल तक अखिलेश का कलमा पढ़ रहे थे, आप कल तक अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और जब टिकट नहीं मिला तो बहन जी के पास दौड़कर चले गए। अगर फिरोजाबाद से कोई बीजेपी को हरा सकता है तो उसका नाम सिर्फ बबलू सिंह राठौर है, और राठौर हरा सकता है बीजेपी को। ये अजीम भाई हो गया काम इनका, आप इनको घर में बैठने दीजिए। छुट्टन भाई को छुट्टी दीजिए, उनको भी घर में बैठने दीजिए। 20 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो हो सके और बुर्का और निकाब पहनकर। ये गोल्डी है, इनका दिल भी गोल्ड है। तो 30 साल के दोस्त इलेक्शन में एक के खिलाफ हो गए, डरना नहीं। जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी, वो कन्वीनर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, और इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के होने वाले नए मुख्यमंत्री जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब। मजलिस के प्रत्याशी फिरोजाबाद के मेरे भाई जनाब बबलू सिंह राठौर गोल्डी साहब, शिकोहाबाद के मजलिस के प्रत्याशी हमारी बहन मोहतरमा प्रीति मिश्रा साहिबा, और जसराना विधानसभा से जनाब सुनील कुमार जहा साहब, हमारे इरफान इरशाद मलिक साहब, बाबर साहब, सद्दाम साहब, एडवोकेट साहब, और आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस मीटिंग में शिरकत किए। मैं आपको ये बताने आया हूं कि मजलिस के प्रत्याशियों को कामयाब करिए। फिरोजाबाद और शिकोहाबाद से इनका निशान पतंग का है, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। और जसराना से सुनील कुमार झा का इलेक्शन सिंबल गैस का सिलेंडर का है, जो जाप पार्टी के हैं। इनको आप अपनी दुआओं से, आशीर्वाद से वोट देकर कामयाब करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अगर किसी का प्रचार करने आया है तो असदुद्दीन ओवैसी बबलू सिंह राठौर का, प्रीति मिश्रा का और सुनील कुमार झा के लिए मैं आपसे अपील करने आया हूं। बल्कि मैं आपके सामने भीख मांगता हूं कि आप इन तीनों को अपने वोट से कामयाब कर दीजिए। मेरी आपसे अपील ये दर्दमंदाना अपील है, इसलिए कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस के दुश्मन ये कहते हैं और इल्जाम भी लगाते हैं कि मजलिस सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। मैं उन दुश्मनों को कहना चाह रहा हूँ कि मैं हर मजलूम के साथ हूँ, हर कमजोर की लड़ाई हमारी लड़ाई है, हर एक को भागीदारी की दिलाने की लड़ाई हमारी है। और इसीलिए हिस्सेदारी की जब हम बात करते हैं तो किसी एक मखसूस मजहब की या जात की नहीं बात करते। इसीलिए आज असदुद्दीन ओवैसी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है, और मैं उत्तर प्रदेश की जनता से ये अपील कर रहा हूँ कि आप ना अखिलेश, ना बहन जी, ना बाबा,
बल्कि अब की बार बाबू सिंह को अपना नया मुख्यमंत्री बनाइए। मैं फिरोजाबाद की जनता से दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं कि हमेशा के लिए ये जो फिरका परस्ती का जहर है जो हमारे दिलो दिमाग को खराब कर रहा है, अगर फिरोजाबाद में आपको अगर सही मानों में यहाँ पर इस जहर को खत्म करना है, नफरत को खत्म करना है, मोहब्बत को कामयाब करना है और मोहब्बत के पैगाम को आम करना है, भाईचारगी को मजबूत करना है, दिलों को मिलाना है और नफरतों के खात्मे के लिए ओवैसी आपसे अपील कर रहा है कि बबलू को यहाँ से कामयाब करिए, बबलू सिंह राठौर को कामयाब करिए, प्रीति सिंह को कामयाब, प्रीति मिश्रा को कामयाब करिए और जनाब सुनील कुमार झा को कामयाब करिए। मैं थक चुका हूँ बताते बताते कि मैं कभी किसी मजहब का खिलाफ था, न हूँ न कभी रहूंगा। मेरा एक भाषण बता दो जहाँ पर मैंने किसी के खिलाफ कहा। हाँ, मैं मोदी के खिलाफ हूँ, मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, मैं समाजवादी के खिलाफ हूँ और उनके हर गलत काम के खिलाफ हूँ। मेरा उनसे कोई जाती झगड़ा नहीं है। उनकी गलत पॉलिसियों की बुनियाद पर अगर हम उनकी मुखालिफत करते हैं तो वो हमको संविधान उसका अधिकार देता है। मेरी आपसे अपील है कि ये बबलू राठौर मेरा एक छोटे भाई की तरह है, इसको आप मेरा बाजू बना दो ताकि हम हमेशा से उसे फिरोजाबाद में एक नई तारीख रकम करके यहाँ पर दिलों को मिलाने का काम अगर कोई कर सकता है तो मुझे यकीन है कि बबलू सिंह राठौर ही कर सकते हैं, जो सपा और बसपा के प्रत्याशी हैं। अरे वो तो 30 साल के दोस्त इलेक्शन में एक के खिलाफ हो गए। 30 साल की दोस्ती खत्म हो गई और हमने एक नई दोस्ती का यहाँ से आगाज किया है जो सिर्फ विधानसभा के चुनाव तक नहीं रहेगी बल्कि विधानसभा के चुनाव के आगे भी जाएगी। मुझे अफसोस होता है कि बीएसपी के प्रत्याशी के उनके जो पति हैं जनाब अजीम साहब, एक भाषण मुझे सुनाया गया, उनका भाषण सुनाया गया। वो ये कह रहे हैं कि अगर पतंग को वोट देना है तो बीजेपी को वोट दे दो। अरे अजीम भाई, आप तो कल तक अखिलेश का कलमा पढ़ रहे थे, आप कल तक अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और जब टिकट नहीं मिला तो बहन जी के पास दौड़कर चले गए। और ये हमारे सपा के, अब अगर अजीम सही कह रहे, अगर कोई शख्स कुरान की कसम खाकर कहता है मैं टिकट नहीं लूंगा सपा से, अपनी औलाद पर कसम खाता है कुरान को, या अजीम साहब कह रहे मैं नहीं कह रहा हूं। अब आप खुद सोच लो कि कुरान की कसम खाकर अजीम को धोखा दे दिया 30 साल के दोस्त को, तो क्या वो फिरोजाबाद की जनता को धोखा नहीं देगा? क्या नहीं देगा? तो क्या आप सपा का साथ देंगे? क्या आप हाथी की सवारी करेंगे? तो क्या करेंगे 20 तारीख को आसमान पर काली पतंग इंशाअल्लाह? ये काम आपको करना है। और मैं जो शीशे की इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं बाबू सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाइए। आप इंशाअल्लाह सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे, 12 घंटे नहीं करेंगे। आप बबलू को अपना विधायक बनाइए। फिरोजाबाद में मैं देखा हूं कि सिर्फ कचरे के अंबार लगे हैं, गंदगी है, रोड पर गंदा पानी है, बीमारी है, कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। ये बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं। अरे डबल इंजन की सरकार तुम्हारी फिरोजाबाद के शहर में दिखाई नहीं देती जहां पर गंदगी और कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए गए। ये फिरोजाबाद की विधानसभा का चुनाव है। शिकोहाबाद से हमारी बहन लड़ रही है, जसराना से सुनील कुमार झा यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये कमजोर लोग मिलकर आज आपके दरमियान में आए, मजलूम लोग एक साथ जमा हुए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा
कि अगर फिरोजाबाद से कोई बीजेपी को हरा सकता है तो उसका नाम सिर्फ बबलू सिंह राठौर है, और राठौर हरा सकता है बीजेपी को। ये अजीम भाई हो गया काम इनका, आप इनको घर में बैठने दीजिए। छुट्टन भाई को छुट्टी दीजिए, उनको भी घर में बैठने दीजिए। अब राठौर को अपने कंधे पर बिठाइए, राठौर को अपने दिल में जगा दीजिए, और राठौर की कामयाबी के लिए, बबलू की, गोल्डी की कामयाबी के लिए आपको एक होकर और बताना पड़ेगा कि मजलिस जब भाईचारगी की बात करती है तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि गोल्डी के लिए, प्रीति मिश्रा के लिए, सुनील कुमार झा के लिए और बाबू सिंह कुशवाहा के लिए मजलिस बात करती है। और याद रखिए, हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब को नहीं छोड़ने वाले, हम नहीं छोड़ने वाले बबलू को भी। ये हमारी दोस्ती, ये हमारी भाईचारगी, इनके विधायक बनने के बाद भी। और सपा बसपा बीजेपी वाले सुन लो, ये विधानसभा का चुनाव है, पार्लियामेंट के चुनाव में भी ओवैसी आएगा इंशाअल्लाह ताला। अब लड़ाई खत्म नहीं होगी। और मैं आपको बता रहा हूं, जो हमको कहते हैं कि हम एक समाज के या एक मजहब के खिलाफ हैं, हमारी गाड़ी पर 4 गोलियां चलाई गई थी ना, तो क्या हमने कहा कि इस समाज ने गोली मारी? क्या हमने कहा कि इस मजहब के मानने वाले ने मारी? हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि नफरत को खत्म करो, मोहब्बत को आम करो। यही बात मैंने पार्लियामेंट में कहा था। इसीलिए फिरोजाबाद की आवाम से, जनता से, शिकोहाबाद की जनता से और जसराना की जनता से अपील कर रहा हूं, बाबू सिंह और ओवैसी को अगर वोट डालना है तो मोहब्बत की बुनियाद पर वोट डालो, उम्मीद की बुनियाद पर वोट डालो। भाजपा वाले डराते हैं, नफरत फैलाते हैं, यही काम सपा और बसपा करती है। नफरत को कामयाब करोगे या मोहब्बत को कामयाब करोगे? किसको कामयाब करोगे? मोहब्बत को करोगे? तो मोहब्बत को अगर कामयाब करना है तो फिरोजाबाद से बबलू को कामयाब कर दो एक मरतबा। बता दो नफरत, बता दो जहर और नफरत पैदा कर, बबलू राठौर को कामयाब करेंगे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला चुनाव के बाद फिर आ जाएंगे। जब आप इनको विधायक बनाएंगे तो इसी मैदान पर इंशाअल्लाह ताला तफसील से आपसे बात होगी। मगर सपा वाले जान चुके हैं, अखिलेश 3 मरतबा चुनाव हार चुके, 2014 का, 17 का, 19 का। अगर कोई सपा को वोट देना चाह रहा है या बसपा को वोट देना चाह रहा है तो बीजेपी को आप नहीं रोक पाएंगे। अगर बीजेपी को रोकना है फिरोजाबाद से तो राठौर की हिम्मत को आप साथ दो, राठौर का साथ दो, बबलू गोल्डी का साथ दो। यही चंद अल्फाज मुझे आप तक कहना था। मैं फिरोजाबाद की आवाम का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है, और मैं आपको सलाम करता हूं और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी है। जितनी जिंदगी मेरी बाकी है मैं दिलों को मिलाने का काम करूंगा, मोहब्बत को कामयाब करूंगा, नफरत का जहर फैलाने वालों को हम कमजोर करके रख देंगे। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं खास तौर से हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की मां और बहनों से भी अपील करूंगा कि जब आप 20 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो हो सके और बुर्का और निकाब पहनकर डरना नहीं। और जब डरेंगे तो वालों ने अखिलेश से पूछा तो सुनाई नहीं दे रहा था उनको, नहीं सुनाई देता उनको गरीब मजलूम की आवाज सुनाई नहीं देती, उनको कमजोरों से इंसाफ दिलाने की आवाज सुनाई नहीं देती। उनको फिरोजाबाद में कितने मर्तबा आपने उनके परिवार को कामयाब किया, कितने मर्तबा संसद को भिजाया,
मुकद्दर बना चुके। तो आपसे अपील कर रहे हैं कि अच्छे और साफ सुथरे फिरोजाबाद के लिए, ताकि विकास भी हो, दिलों से ये जो गलतफहमी है, नफरत है, दिलों को जोड़ने का काम यहां से बबलू राठौर करेगा। इनका साथ दीजिए और इनको कामयाब करिए। मैं बबलू राठौर साहब, ये हमारा भाई है, इसको कामयाब कर दो। ये जब मेरे से मिलने को आए तो मैंने कहा राठौर साहब, इन्होंने मुझसे पूछा ओवैसी भाई क्या आप किसी समाज के खिलाफ हैं? मैंने कहा मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ गरीब मजलूमों के साथ था और रहूंगा इंशाअल्लाह। मैं राजनीति में दौलत तिजारत कमाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं राजनीति में आया हूँ तो गरीबों का इंसाफ दिलाने के लिए आया हूँ। सुनो फिरोजाबाद की जनता, मैं सिर्फ तुमसे तुम्हारे दिलों में थोड़ी सी जगह चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। मैं कुछ नहीं चाहता, बस आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन तीनों प्रत्याशियों को कामयाब करेंगे। हमारी बहन को, गोल्डी को और झा साहब को। ये गोल्डी है, इनका दिल भी गोल्ड है। तो इनको कामयाब करिए और पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने सियासी शऊर को और अपने हाथ को, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को सामाजिक न्याय के लाइन में, हिस्सेदारी के लाइन में अपना साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।